आज की कहानी है ननन मुझसे बात क्यों नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। रेणुका किचन में थी। उसने वहीं से आवाज लगाई, शेखर शेखर तुम्हारा फोन। फोन लगातार बज रहा था। शायद शेखर बाथरूम में। वह सोच कर रेणुका बेडरूम में गई जहाँ शेखर का फोन चार्जिंग पर लगा था। शेखर बाथरूम में ही था। रेणुका के जाते जाते फोन बंद हो चुका था। उसने देखा यामिनी दीदी के 3 मिस कॉल थे। रेणुका वापस किचन में जाने लगी कि फिर से फोन की घंटी बजी। रेणुका ने बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, शेखर दीदी का फोन आया, 3 मिस कॉल देखकर रेणुका घबरा गई थी। शेखर ने कहा, रेणु तुम देख लो ना। रेणुका का दिल नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि उसके फोन रिसीव करने पर क्या हो गया, लेकिन 3 मिस कॉल न जाने सुबह सुबह दीदी फोन क्यों कर रही है। ये सोचकर उसने फोन रिसीव किया। हेलो भाई, कैसा है? उधर से खिलखिलाती हंसी की आवाज आई। दीदी मैं। रेणुका ने बस इतना ही कहा था कि तुम शेखर कहाँ है, उससे बात करवा दी। वो तो बाथरूम में। फोन कट हो गया। रेणुका की आंखों में आंसू आ गए। यमी दीदी हमेशा ऐसी करती थी। जब भी शेखर उनको फोन करता या वो शेखर को फोन करती, वो सिर्फ शेखर से ही बात करती। शेखर जब भी रेणुका से बात करवाने की कोशिश करता, वो फोन काट देती। शुरू में रेणुका को समझ नहीं आया, पर बाद में उसने ध्यान दिया कि यामिनी दी उससे बात करना ही नहीं चाहती। शेखर बाथरूम से बाहर आ गया था। क्या हुआ दी ने क्या कहा, सब ठीक है ना? रेणुका ने फोन शेखर को देते हुए कहा। उन्होंने मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। अरे यार, ये तुम्हारा वे में फोन कट गया होगा। तुमसे बात क्यों नहीं करेगी दी? शेखर ने कॉल बैक करते हुए कहा। रेणुका अपने आंसू पोंछते हुए किचन में चली गई। शेखर और रेणुका की शादी को अभी 7 साल भर हुआ था। यामिनी दीदी के उसके प्रति नाराजगी वो पहले दिन से देख रही थी। पहली बार अपने दोस्त की शादी में देखती शेखर को रेणुका पसंद आ गई थी। शेखर ने अपने माता पिता को अपनी पसंद बताई। शेखर के माता पिता को भी रेणुका पसंद आ गई और 3 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। शादी तय होने के बाद यामिनी को पता शायद यही कारण था कि यामिनी दीदी रेणुका को अभी तक अपना नहीं पाई। यामिनी दीदी की बेरुखी दूर करने के लिए रेणुका ने कई जतन किए, पर वो तो रेणुका से बात करने को तैयार नहीं थी। जब भी यामिनी मायके आती और शेखर रेणुका भी घर आ जाती तो किसी न किसी तरह से उसे ताने मारती, सबसे खूब हंसकर बात करती, पर हर समय रेणुका को जता जाते कि तुम बाहरी हो। शेखर के सामने दीदी बिल्कुल सामान्य रहती थी। तो शेखर को लगता था कि रेणुका को गलत फहमी है, लेकिन शेखर की गलत फहमी मेरी बहन की शादी में दूर हुई। यामिनी के बच्चों की परीक्षा के कारण वो शादी में नहीं आ पाई थी। रेणुका ने अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। शादी में तो बढ़ चढ़कर मामी जी की सहायता की तो मामी जी खूब खुश हुए। शादी के बाद जब शेखर रेणुका वापस आने लगी, मामी जी ने शेखर को अकेले ले जाकर कहा, शेखर बेटा कुछ समझ नहीं आता, रेणुका इतनी अच्छी लड़की है, हम सबके साथ उसका व्यवहार इतना अच्छा है, पर यामिनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? शेखर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं मामी जी।
बेटा तुझे ध्यान देना चाहिए। यामिनी बहुत दुखी है। रेणुका उससे बात नहीं करती। वो फोन करती है, वो फोन काट देती है। शेखर को धक्का लगा। यही बात तो इतने दिनों से रेणुका भी कहती है। घर वापस आने के बाद शेखर ने यामिनी को फोन लगाया। शादी में क्या क्या हुआ, इन सारी बातों के बाद शेखर ने कहा, लो दीदी रेणुका से बात करो। यामिनी कुछ कह पाती उससे पहले उसने फोन स्पीकर पर लगा दिया। रेणुका ने कहा, हेलो दी। रेणुका जानती थी फोन कट जाएगा और वही हुआ। यामिनी ने हेलो हेलो कहते हुए फोन कट कर दिया। शेखर ने फिर से कॉल बैक की। शेखर की आवाज सुनकर दीदी ने बहाना बनाया, आवाज नहीं आ रही थी। शेखर ने कहा, लो अब बात करो। फोन स्पीकर में। मजबूरी में यामिनी ने रेणुका का हाल पूछा और बच्चे बुला रहे कहते हुए फोन काट दिया। उसके बाद से बात करवाता और फोन हमेशा स्पीकर में रखता। धीरे धीरे दीदी को पता चल गया कि भाई के दिल में रेणुका ने जगह बना ली, तो उसे भी अपने जीवन में रेणुका को जगह देनी होगी, वरना भाई के जीवन में उसकी जगह बाकी नहीं बचेगी। फोन की घंटी और शेखर की सूझबूझ से रेणुका को परिवार में सम्मान मिल गया।